हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल साहब का मैथ का एक्सरसाइज F4F बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले शायद 4F से पहले पहले वीडियो में वहाँ क्या बताए थे, एडिटिव इन्वर्स बताए थे। तो यहाँ वहीं पे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी समझाए थे। कोई दिक्कत नहीं, फिर से यहाँ समझाता हूँ। दोनों को समझाए थे, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ताकि एक बार में क्लियर हो जाए, आप भूल नहीं सकते। दोनों समझा रहे हैं, पीछे वाला भी समझा रहे हैं और ये वाला भी। तो सबसे पहले ADDITIV एडिटिव INVERSE। इधर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझा रहे हैं, जो यहाँ है इस चैप्टर में। दोनों एक साथ समझाएंगे ताकि आपको गलती नहीं होगा। मल्टी PLICATIV मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स INVERSE। समझिएगा। पहले एडिटिव इन्वर्स क्या बोले थे, जैसे 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -4। क्यों? क्योंकि 4 को और -4 को ऐड करेंगे ना, 0 मिलना चाहिए। मतलब इसको और इसके इन्वर्स को ऐड करने से 0 मिलना चाहिए। वैसे ही -5 का बताए थे, +5 हो जाएगा। प्लस नहीं लिखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे ही -3/4 का +3/4 हो जाएगा। वैसे ही 7/9 का -7/9 हो जाएगा। ये अभी समझा रहे थे क्या, एडिटिव इन्वर्स, जो पीछे था। लेकिन हमको यहाँ समझना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले इधर से समझते हैं, चलो इधर से कोई दिक्कत नहीं। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बटन में 1 तो लिख सकते हैं ना। हम बताए थे एडिटिव इन्वर्स में नंबर सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नंबर पलट जाता है, साइन नो चेंज। साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, प्लस है तो प्लस। जैसे 5 का यहाँ पे -5 था, इसका अगर करेंगे तो 1/-5 हो जाएगा। वैसे ही -3/4 था तो 4/-3, माइनस यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 7/9 था तो उल्टा करेंगे तो 9/7। देखिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर पलटते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है। लेकिन एडिटिव इन्वर्स में नंबर सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंजिंग होता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझना है, ये वाला। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1 का पहला बता रहे हैं। 18 का दिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या उसी को रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं। तो अभी बताया था कुछ नहीं, 18/1 है तो 1/18 हो जाएगा। नंबर 2 बता रहे हैं -16 का 1/-16, यहाँ भी माइनस लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर में ही लिखते हैं। 3 नंबर का कितना दिया हुआ है, 13/25, यहाँ दिख रहा होगा, तो इसका 25/13 हो जाएगा। समझते हैं। 4 नंबर का -17 बाय कितना दिया हुआ है, 12, तो यहाँ पे 12/-17। माइनस आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर में ही लगाते हैं। 4 तक बना चुके हैं, आगे बनाते हैं। बहुत आसान है, समझिएगा ध्यान से। नंबर 5 में -6/19 का क्या हो जाएगा, तो 19/-6, माइनस कहीं पे भी लगा देते हैं एक जगह। अगला है 6 का -3/5, वो भी माइनस में। इसका चेंज करेंगे दोस्तों, ये माइनस से माइनस एक्चुअल में ये कट जाएगा, इसका मतलब प्लस है ये 5/3। अब सोचो दोनों जगह माइनस लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम है, वो भी हो जाएगा। 7 नंबर में -1 का दोस्तों -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1/1 करेंगे, यहाँ भी 1/1 रह जाएगा। इसका सेम रहता है, 0 का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता दोस्तों, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, मैं उसका समझा देता हूँ आपको। डज नॉट एग्जिस्ट, EXIST, यहाँ समझाते हैं 0 को और इसको और तरह बेहतरीन ढंग से। समझिएगा थोड़ा अलर्ट होके, जिसको समझना है, जिसको नहीं समझना है तो स्किप कर लीजिए आप। यहाँ समझिए, -1 को समझा रहे हैं, कुछ नहीं तो 1/1 तो लिख सकते हैं।
तो यहाँ भी -1/1 हो जाएगा, मतलब ये वाला यन यहाँ गया, ये वाला वन यहाँ आया, तो भी 1/1 मतलब -1 ही है। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 ही आया। अब जीरो वाला में क्या कॉन्सेप्ट हुआ, हम लोग 0 समथिंग लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे ना तो 1/0 हो सकता है। 1/0 का मतलब समझ रहे हैं, 0 से 1 को भाग देंगे क्या बार में चलेगा, तो 1 जा अगर चलाएंगे तो 0 1 जा 0, फिर 1 बचेगा। अब 9 जा चला लो, 0 9 जा 0, तो भी 1 बचेगा, मतलब ये चलता जाएगा। इसका इन्फिनिटी आंसर होगा आगे चल के। अभी इन्फिनिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिए हैं, यह इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलते हैं आगे, ध्यान रखना। सिंप्लीफाई, इससे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई वाला बनाए थे। आपको अगर मल्टीप्लाई, देखिए 4f है ना, ई वाला जाके देखिएगा तभी समझ में आएगा ये बढ़िया से, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई वाला समझाए थे। -5/12, आप सोचे मल्टीप्लाई वाला फ़ायदा क्या होगा, देख लीजिए अभी पता चल जाएगा। दोस्तों डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, पलट जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, माइनस था माइनस लगा देते हैं, कटेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमको 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, माइनस था प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा। आप सोचे सर मल्टीप्लाई यहाँ देखिए यूज हुआ कि नहीं हुआ, इस स्टेप में मल्टीप्लाई का यूज हुआ, इसलिए 4e नहीं देखें, जाके देखिए पहले वो देखिए तब ये समझ में आएगा। -8 डिवाइड ऑफ -5/16, कुछ नहीं तो बटा में 1 दे देते हैं, -8/1 मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट जाएगा -5, माइनस से माइनस ये कट भी जाएगा, माइनस डिवाइड माइनस दें तो भी प्लस, माइनस इंटू माइनस तो भी प्लस, तो कटेगा नहीं। अब 16 5 80, सॉरी 16 8 108, 16 8 16 5 16 8 128, 16 8 128, अब बटन में 5 था, ये आंसर हो जाएगा। नंबर 3 चलते हैं। -12/7 डिवाइड ऑफ -18, कुछ नहीं तो बटन में 1 दे देते हैं, -12/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/18, यहाँ भी माइनस था, या कहीं एक जगह लिख लेते हैं, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से कटेगा भी नहीं, 2 से कटेगा, सॉरी 6 से कटेगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। कोई बच्चा 2 से अगर कटाता ना तो फिर कटाते 3 से, फिर 4 से कटाते, 6 से कटाते, एक ही बार में कट के ख़त्म हो गया। ऊपर में 2 1 जा 2, नीचे में 7 3 जा 21, तो 2/21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लगता है उधर बारात जा रहा है, जोर जोर से बजा रहा है। अगला है 4 नंबर में, -1/10 डिवाइड ऑफ -8/5, तो यहाँ पे -1/10, देखिए बाद वाला पलटते हैं, पहले वाला भी मत पलट दीजिएगा। यहाँ पे 5/8, माइनस था माइनस लगा देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर में 1 1 जा 1, 8 2 जा 16, तो 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5, -16/35 डिवाइड ऑफ -15/14, तो -16/35 इंटू 14/15, वो भी माइनस में, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 16 दूनी 32, 15 दूनी 15 5 75, 75, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 32/75 हो जाएगा। अगला चलते हैं 5/6, -65 डिवाइड ऑफ 14, और इधर है 13/-7, तो -65/14 इंटू करेंगे, ये पलट जाएगा 7, वो भी -/13, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 13 1 जा 13, 13 5 जा, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 5/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है सारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। नंबर 3, देखिए इसको बनाने का तो बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ x भर के भी बना सकते हैं। 3 में फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसमें इससे भागा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको हम 2 तरह से बना के दिखाते हैं।
समझिएगा ध्यान से, एक तो समझ जाएगा, बना लीजिएगा। हमको पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स डिवाइड ऑफ -7/5 इज इक्वल टू 10/19। समझ गया? कुछ नहीं पता था, एक्स मान लिए, है ना। तो अब यहाँ समझिए, एक्स इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, 5/7, यहाँ पे माइनस था, बराबर 10/19। अब x इक्वल टू 10/19 था। अब अलजेब्रा बचपन में भी, 6 तो नहीं, 6 क्लास में पढ़ेंगे और 7 क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ेंगे। ये 7 डिवाइड में है, उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। मुझे लगता है दिखेंगे वो वीडियो। ये माइनस को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, उस पार भेज देंगे तो 5 2 जा 10, अब तो कटेगा नहीं, तो x बराबर 7 2 जा 14 और 19, यहाँ 1 जा 19 और माइनस था, आंसर हो गया ये। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेथड समझिए, ये अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा। यहाँ समझिएगा, हमको यहाँ कुछ है, आई डोंट नो क्या है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमको आंसर क्या आएगा 4। तो यहाँ क्या होगा आप सोचिए, आप तो सर 8 होगा, कैसे पता किया 8 को 2 से डिवाइड 4? नहीं, एक्चुअल में ये नंबर को मिलाने के लिए इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, e इंटू ई करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको ईजी सोचना है और हार्ड वाला में एंट्री लेना है, बनाना है। इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो ऑब्जेक्टिव भरना है। तो e इंटू ई यानी 10/19 इंटू करेंगे -7/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और बटन में 19 है, माइनस लगा देते हैं। देखिए यहाँ भी वैसा ही आया था। ये तो इजी तरह से बन गया, लेकिन इसमें सोचना पड़ा, इसमें सोचे नहीं, इसमें भर दिए, खाली अंतर कैलकुलेट करके निकाल दिए। दोनों में से कोई एक मेथड उठा लीजिएगा आप। दूसरा में समझिए, सेम चीज़ अभी बताए थे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसमें ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 इंटू -4/15। आप सोच रहे हैं सर इसको पहले रखें कि इसको, मल्टीप्लाई में किसी को पहले रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डिवाइड में सोचना पड़ेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ऊपर में 4 नीचे में 5, 4/5 आ गया। आप एक्स भी भर के बनाइएगा तो यही आएगा आंसर, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्वेश्चन दिया है अच्छा खासा इसमें समझिए 3 नंबर इसका। यहाँ कुछ पता है हमको, क्या पता है, मान लेते हैं 10 है, डिवाइड ऑफ किस नंबर से करेंगे जो हमको 2 मिलेगा। आप सोचे सर 5 से, कैसे? ये 10 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना। यहाँ भी वही चीज़ है, इसको पहले रखेंगे 9/8 डिवाइड ऑफ कितना करेंगे, ये नंबर -3/2। आप सोच रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको कि किसको कहाँ रखें। आप भी ऐसा कोशिश कीजिएगा। तो 9/8 मल्टीप्लाई में करेंगे, पलट जाएगा 2/3, माइनस लग देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, माइनस था, माइनस लिख देते हैं, -3/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी वही सेम सवाल। इसका मतलब इसमें किसको रखे थे आगे, ये रखे थे, इसमें भी यही रखेंगे, नंबर 4, -12 डिवाइड ऑफ -6/5, कुछ नहीं तो बटन में 1, तो -12/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6, वो भी माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं यहाँ से लैंग्वेज प्रॉब्लम। नंबर 4, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। पहले तो सम निकालना है, कितना, 65/12 प्लस 8/3, इधर ही कर लेते हैं साथ में, क्योंकि नहीं तो कैमरा में कट जाएगा। एलसीएम 12 भी होगा, 12 1 जा 12, तो 65 1 जा 65, 3 4 जा तो 8 8 चौक 32, 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 7, 5 2 7, 6 3 9, बटा में 12। उसके बाद देयर डिफरेंस, DIFFERENC, 65/12 माइनस
8/3 12, तो 12 1 जा 12 65 माइनस 3 4 जा 8 चौक 32, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/12। अब यहाँ क्या बोला, डिवाइड बाय देयर सम ऑफ इतना बाय देयर डिफरेंट, डिफरेंट से भाग देना, मतलब ई पहले रखना ई बाद में रखना, तो DIVID डिवाइड करना है 97/12 डिवाइड 33 कितना है 12। दोस्तों अभी जानते हैं 97/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चलेंगे पलट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो हमको ऊपर में क्या बचा 97, क्योंकि अब कटेगा नहीं, बटन में 33, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाए। लेकिन बहुत सारा बच्चा सोचा सम डिफरेंस क्यों निकाले, यहाँ निकालने ही बोला। अच्छा, कहाँ से आप देख रहे हैं, अपना सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा और क्या आपका नाम है वो भी बताइएगा। अगर और लाइक्स देखते हैं, बहुत सारा बच्चा लाइक नहीं करते, नहीं तो ये बंद करके हम 6 क्लास में जाने वाले हैं बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी बच्चा हमको बनाने बोल रहा है। 7 बंद कर देंगे, चले जाएंगे 6 में बनाने के लिए, फिर मैसेज करते रहिएगा, जल्दी आएंगे नहीं 7 में। इसलिए लाइक और शेयर कीजिएगा, चलना चाहिए वीडियो, नहीं चलेगा तो फिर हम 7 में चले जाएंगे, 6 में चले जाएंगे, 7 छोड़ के, फिर बाद में ये कमेंट करते रहिएगा कितनों, तो वो हम मानने वाले नहीं। बाय वाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट इतना, ये समझिए वही यहाँ भी बताए थे, वाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ हमको 12 है, किससे डिवाइड करेंगे, जो हमको 3 मिलेगा। आप सोचे सर 4 से कैसे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भी 4 आ रहा, यहाँ भी वही करेंगे, तो यहाँ पे वही किए हैं, इसमें ई डिवाइड किए हैं, तो यहाँ भी इतना माइनस इतना डिवाइड इतना करें तो नंबर निकल जाएगा हमको, रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -44/9 डिवाइड ऑफ -11/3 -44/9 इंटू 3/11, वो भी माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा, 3 जा 9, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं, 5 बता चुके हैं, 6 बता रहे हैं यहाँ। बाय वाट नंबर शुड -8/15 टू मल्टीप्लाई टू गेट इतना, यहाँ समझिए, जैसे कि मान लेते हैं 6 है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको 18 मिलेगा। अब सोचिए सर 3 से कैसे पता चला, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भी मिल जाएगा। यहाँ भी रिक्वायर्ड नंबर लिखते हैं, अभी इसको पहले रखना पड़ेगा, यहाँ समझिए, है तो कॉन्सेप्ट सब समझा रहे हैं। रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 24 डिवाइड ऑफ -8/15, तो 24/1 इंटू 15/8 माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ऊपर में तो नीचे में सब कुछ खत्म हो गया, 15 3 जा 15 या 45 45, अब माइनस था, माइनस लिख देते हैं, तो -45 हो जाए। अगला चलते हैं, नंबर 6 7 बना लो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 10 इफ वन ऑफ द नंबर इज 8 अदर नंबर, वही चीज़ है, प्रोडक्ट इतना है तो पहला जितना दिया है तो दूसरा क्या करेंगे, इसमें ये डिवाइड करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं इसमें लैंग्वेज PRODUCT, प्रोडक्ट बराबर दिया हुआ है 10, 1 नंबर दिया हुआ है, यहाँ कोमा लगाएं दोस्तों, आप नीचे नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर नंबर हमको निकालना है, तो हो जाएगा 10 डिवाइड ऑफ -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सॉरी 10 लिख क्या लिख रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 माइनस में ये कट जाएगा, 4 2 से 2 4 जा 2 5 जा, तो ऊपर में 5 नीचे में 4 और माइनस था, माइनस लगा देते हैं,
समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 के बाद 8, सेम सवाल। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इतना, वन नंबर इतना देखिए, प्रोडक्ट बराबर कितना दिया हो दोस्तों, -9, वन नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं कितना है, -12, अदर नंबर, इसका मतलब ई डिवाइड यू करेंगे, -9 डिवाइड ऑफ -12, -9 इंटू करेंगे तो 1/-12, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 हो जाएगा 12, 3/4, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 8 तो बना चुके हैं। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, सेम सवाल यार, PRODUCT, प्रोडक्ट बराबर दिया हुआ है -16/9, वन नंबर -4/3, अदर नंबर कितना होगा, ई डिवाइड ऑफ ई, -16/9 डिवाइड ऑफ -4/3, -16/9 इंटू 3/-4, माइनस से माइनस डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमको ऊपर में 4 1 जा 4 और नीचे में 3 1 जा 3, 4/3 आया। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। नंबर 10, नंबर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया, पानी पीते हैं। दोस्तों बता देता हूँ, जितना व्यूज उतना लाइक होना चाहिए, एक भी लाइक कम होगा ना तो कल सीधा 6 में चले जाएंगे, देख लीजिएगा, फिर 7 अपलोड करने वाले है नहीं, जिससे पढ़ना पड़िएगा। अगला पढ़ते हैं, बाय वाइट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन इतना, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ये मिलेगा। एक इस तरह का क्वेश्चन एक वहाँ भी बताए, जैसे यहाँ 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 मिलेगा, तो आप सोचे सर 4 से, बहुत सारा बच्चा इधर से पढ़ लेता है, सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 फिर 3 4 जा 12, नहीं, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तब मिल जाएगा, वो तो प्रोसेस है, अब तो कुछ भी फालतू लगा दीजिएगा। तो ऑब्टेन नंबर में इसको डिवाइड कर देंगे, ये वाला नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ना, ये वही की है, तो ऑब्टेन नंबर सीधा रिक्वायर्ड नंबर लिखते हैं, 5/26 डिवाइड ऑफ -8/39, तो 5/26 था ना, हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 13 दूनी 26, 13 तिया 39, अब नहीं कटेगा, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, माइनस था एक जगह कहीं पे भी लिख देते हैं, ऊपर में लिखेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर में लिखते हैं। 10 बना चुके हैं, 11 बना रहा है कितना, 13 तक है, बस खत्म होने वाला। नंबर 11 का देखते हैं क्या हाल है, इफ़ 24 पेयर ऑफ ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर फॉर इच पेयर ऑफ ट्राउजर। तो यहाँ लिख लेते हैं ना, लेंथ ऑफ क्लॉथ LENGTH, लेंथ ऑफ CLOTH क्लॉथ, कितना पेयर का, इन 24 पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है, बराबर ट्राउजर जोड़ा में ही आता है, मतलब पेयर से ही लगाते हैं, दिक्कत क्योंकि उसमें पैर फंसाने वाला 2 ठो रहता है। अब हमको एक पेयर, लेंथ ऑफ रिक्वायर इच पेयर, इच मतलब एक पेयर का, लेंथ GTH, लेंथ ऑफ क्लॉथ, एस लगा देंगे, इन 1 पेयर, 1 मतलब इच पेयर भी बोल सकते हैं, PAIR, अभी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ये इंग्लिश का भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ता है।
यहाँ समझिए, जैसे 5 केला का दाम 10 रुपया, तो 1 केला का दाम 5, 10 डिवाइड ऑफ 5 जाएगा, वैसा ही ये वाला यहाँ चीज़ डिवाइड में जाएगा 24। तो अब हम लोग 54 मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं तो बटा में 1/24, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना, कटेगा, यस 4 से तो कट ही रहा, 2 से कटा लेते हैं, 12 दूनी 24, यहाँ 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, 3 नमंग 27, हमको 9/4 मीटर आया। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई कहेगा मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ेंगे सर, 4 2 जा 8, 1/4 मीटर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही है, ये मिक्स नंबर में है, ये फ्रैक्शन में है। चलते हैं आगे, 12 नंबर। दिया हाउ मेनी पीस ऑफ इच ऑफ लेंथ 3.1/3 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 मीटर। टोटल लेंथ दिया 30 मीटर, इसको ऊपर भी नहीं कर पा रहे हैं, चलो अभी ऊपर कर लिए। यहाँ ना लास्ट में रखने में बहुत प्रॉब्लम चलता है। क्या नंबर चल रहा है? 12। टोटल लेंथ दिया हुआ इतना, थर्टी मीटर। अब देखो हाउ मेनी पीस, पहले है लेंथ ऑफ ईच पीस, बराबर कितना दिया हुआ, 3.3/4 मीटर। नंबर ऑफ पीस निकालना हमको, तो नंबर ऑफ ई डिवाइड ऑफ ई कर देंगे। इसको पूर्णांक भी तोड़ लेते हैं, 4 × 12 3 15 बट्टा में 4 मीटर, समझ में आया? कुछ नहीं तो बट्टा में 1 दे देते हैं, 30/1 इंटू यहाँ हो जाएगा 4/15। यहाँ मीटर से मीटर कट हो जाएगा, यानी मीटर से मीटर कट हो जाएगा दोस्तों। तो 15 दूनी 30, सॉरी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 4 2 जा 8 मीटर आ जाएगा आंसर। दोनों में मीटर था, यस 8 पीस आ जाएगा, मीटर नहीं आएगा, पीस आएगा, PCS शॉर्ट में लिख देता हूँ। थक चुके हैं यार, बोल दिए हैं जितना क्या कहते हैं व्यूज़ उतना लाइक, एक लाइक कम हुआ सीधा 6 क्लास मॉनिटरी ले लेंगे। और कितना रोइएगा, आने वाले हैं नहीं अभी 7, अगर देख लेंगे कल इधर उधर हुआ तो 1 लाख 8 टेस्ट कोई बना देते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2.1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ 78.3/4 फाइन द कॉस्ट ऑफ पर मीटर। इसको है कॉस्ट ऑफ, सेम सवाल यहाँ भी बनाए थे एक तो, सीधा लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 2.1/2 मीटर क्लॉथ CLOTH इज इक्वल टू है 78.3/4 रुपीज़। अगला लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ये क्लॉथ सेम टू सेम लिखिएगा दोस्तों, 78.3/4 डिवाइड ऑफ 2.1/2। दिक्कत ये मल्टीप्लाई, पहले फ्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। 8 चौक यहाँ कर देते हैं, करके दिखा देता हूँ। ये 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 7 8 चौक 7 चौक 28 29 30 31 इतना हुआ, और प्लस 3 था तो 312 पर 3 315, और बट्टा में 4 था, इसका भी पहले फ्रैक्शन तो 2 दूनी 4 1 5, बट्टा में 2 था। दिक्कत रुपये 315/4 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, लेकिन यहाँ 31 था तो 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो हमको 63/2 बचा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं रुपीज़ में, या कोई कहेगा यहाँ रुपये देखिए, अरे यार 63/2 रुपये भी छोड़ सकते हैं, या हमको डिवाइड करेंगे 2 3 जा तो 3, 2 1 जा 2, और केवरी तब भी 1 बच जाएगा,
यहाँ भी छोड़ 31 1/2 रुपी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ज़्यादा यहाँ छोड़ना अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मिक्स नंबर में था, जो मिक्स में था उसमें मिक्स में ही छोड़ना ज़्यादा सेफ है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए भाई। दोस्तों बोल दिए हैं जितना व्यूज़ उतना लाइक एक कम हुआ, सीधा 6 क्लास में कल चले आएंगे। थैंक यू।